मेहनत करे बगैर, ज्यादा विचार विमर्श करे बगैर उस वक्त दुनिया में जो प्रचलित था, चलन में था, इसको स्वीकार कर लिया। मनसा होगी नहीं होगी मुझे मालूम नहीं, इतनी भी एक्सरसाइज करी होगी नहीं करी होगी मुझे मालूम नहीं, मगर हमने इसको हमेशा भारत के अनुकूल बनाना चाहे। जैसे मैं आपको बताता हूं, अभी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 कानून जो 160 साल पुराने थे, हमने उसको भारतीय न्याय के कंसेप्ट के हिसाब से रीबिल्ड करा है और उसमें दंड की जगह न्याय को केंद्र बिंदु में लाने का प्रयास किया है। और ढेर सारा इसमें हमारी मिट्टी की सुगंध भी है। और मैं विश्वास से कह सकता हूं कि जब ये कानून पूर्णतया इंप्लीमेंट हो जाएंगे देश के हर कोने में, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दुनिया की सबसे आधुनिक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम होगी। इसमें किसी को शंका रखने की जरूरत। और कोई भी केस भारत के किसी भी कॉर्नर में रजिस्टर हो, 3 साल के अंदर उसको अल्टीमेट न्याय मिल जाएगा। इस प्रकार की पूरी सुचारू रूप से व्यवस्था ये 3 कानूनों से होगी। लेकिन विपक्ष कहता है कि ये थोड़ा सा रिसाइकल्ड लॉ है जो आप लेकर आए। देखिए, मैं नहीं समझता कि विपक्ष किस तरह से, क्या विपक्ष से अपेक्षा भी नहीं कर सकते, उनको विरोध ही करना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने अंग्रेजों के बनाए हुए कानून इतने समय तक चलाए हैं। मगर आप जब एक विपक्ष कहता है, इसका एनालिसिस भी नहीं करते, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं नाते, कि इस देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के 3 कानूनों में टेररिज्म की डेफिनेशन ही नहीं थी, संगठित अपराध का कोई चैप्टर ही नहीं था, आर्थिक अपराध नाम की कोई व्याख्या ही नहीं थी, टेक्नोलॉजी का कोई स्थान नहीं था, वीडियो कॉन्फ्रेंस की कोई जगह नहीं थी, एफएसएल का कोई जगह नहीं था, परिपत्रों जैसा कानूनी प्रोविजन नहीं था, जल्दी न्याय देने के लिए कोई सुविधा नहीं थी। कम से कम मैं कह सकता हूं कि कुल मिलाकर 600 में से 400 से ज्यादा धाराएं बदली गई और 65 धाराएं नई इंट्रोड्यूस की गई है। अब इसमें भी इनको ये दिखता है तो मुझे लगता है कोई सीरियस टाइप का थॉट ही नहीं है, कोई स्टडी करने की टीम नहीं है, कुछ विरोध की मानसिकता से बैठे हुए एनजीओ जो कागज पकड़ाते हैं। नमस्कार, आप सभी जितने भी आंगनवाड़ी, जितने भी मिनी आंगनवाड़ी और सहायिका कार्यकर्त्री हैं, आप सभी की मांगों को लेकर एक बार फिर से मुद्दा उठा है, जिसमें आप सभी का मानदेय वृद्धि या फिर आप सभी के नियमितीकरण को लेकर बात की गई है। फिलहाल आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताएं कि आप सभी किस राज्य से हैं और उस राज्य में आप सभी का कितना मानदेय है, ताकि उस राज्य से जुड़ी हर खबर हम आप तक पहुंचा सकें। इंट्रोड्यूस की गई है। अब इसमें भी इनको ये दिखता है तो मुझे लगता है कोई सीरियस टाइप का थॉट ही नहीं है, कोई स्टडी करने की टीम नहीं है, कुछ विरोध की मानसिकता से बैठे हुए एनजीओ जो कागज पकड़ाते हैं वो पढ़ जाते हैं, उनको भी शायद मालूम नहीं होगा कि आज हम क्या बोलकर आए हैं। जब 2 लोग दोस्ती और प्यार के बीच झूलने लग जाते हैं तो वो एक दूसरे के पास आकर भी दूर रह जाते हैं। आद्या, संविधान प्लीज। बस ये देना। तुमसे एक बात कह सकती हूँ, वैसे फ्रेंडशिप के अलावा और कुछ एक्सपेक्ट मत करना। देखिए क्रश्ड सिर्फ Amazon मिनी टीवी ऐप पे अभी डाउनलोड कीजिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि ये चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन है। क्या इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां आपको एक साथ ऑपोजिशन दे पाएंगी जिस तरह से उन्होंने शुरू किया था? देखिए, चुनाव एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन नहीं है, ये चुनाव घोर निराशा और उज्जवल भविष्य के बीच में है। ये चुनाव भ्रष्टाचार से युक्त शासन और जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन से, ये चुनाव टेररिज्म के साथ बातचीत करने वालों के बीच में, टेररिज्म के साथ बातचीत करने की पॉलिसी वालों के और टेररिज्म को खत्म करने की पॉलिसी वालों के बीच में, ये चुनाव देश की सुरक्षा को चौक चौबंद रखने के दलों के बीच